सीए पंकज बलदेवदारा, आप सबका इस हमारे महाराष्ट्र 99 न्यूज़ चैनल पर जिन्होंने हमें कवरेज करने की कोशिश की, मैं उनका धन्यवाद देता हूं और इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं कि हम जो समाज में काम कर रहे हैं उनकी उन्होंने दखल लेते हुए ये प्रयास किया कि दूसरे लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और उन्हें हमारे कामों के प्रति सजगता हो। हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रखनी चाहिए, शरीर के अंदर भी और समाज के अंदर भी। प्रॉब्लम आते हैं, शरीर में भी प्रॉब्लम आते हैं, समाज में भी प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन हम उन्हें लड़ने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे आजकल के ज्वलंत विषय है मेडिकल प्रॉब्लम से हर परिवार जूझ रहा है, किसी न किसी घर में कोई ना कोई बीमार चल रहा है, किसकी माता बीमार है, किसके पिता बीमार है। तो हम स्वस्थ जीवन जीने के प्रयास करने के लिए हमने कोशिश ये की है हमारे समाज की ओर से कि हम एक स्वस्थ प्रोग्राम अरेंज करें। कई प्रकार के स्वस्थ प्रोग्राम हो सकते हैं, मेडिकल कैंप भी हो सकता है, बट मेडिकल कैंप यानी क्या पोस्ट इवेंट होता है कि आप बीमार हो चुके हो उसके बाद या डायग्नोसिस करना है, उससे बेटर है प्रिवेंशन ले लो। प्रिवेंशन लेना बहुत जरूरी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमने इसीलिए क्या कोशिश की कि हमारे सारा जो ग्रुप है सिंध की कलियाँ, जो हमारा लेडीज़ ग्रुप है, और जलगांव सिंधी युवा मंच जिसके हम सब मेंबर्स हैं, सुनील भाई है, प्रीतम भाई, सतीश भाई, अनिल भाई, सुशील भाई, ऐसे कई मेंबर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, विजय भाई, रवि भाई। तो हमने एक कल्पना की हम एक रन अरेंज करें जिसमें हम सिंधी समाज को जोड़ पाएँ, हर कोई वहाँ पे पार्टिसिपेट करे और एक बार वो रन में आएगा तो स्वस्थ जीवन जीने की कोशिश ज़रूर करेगा। हमने इसलिए पार्टिसिपेंट्स को ये कहा है कि आप दौड़िए मत, भले पैदल चलिए, आप उस माहौल में ढलिए, अपने आप को परिवर्तन कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति 40-40, 50-50 साल में एक शरीर के विचारधारा में जी चुका है, उसका परिवर्तन करना एक रात या एक दिन में पॉसिबल नहीं होता है। जो भी होता है वो धीरे धीरे एक प्रोसेस से होता है। तो इसलिए हमने जलगांव सिंध रन के नाम से हमने परिकल्पना स्थापित की और उसको हमने संचालित किया। सिंध रन का मीनिंग क्या है? हम जो सिंधी हैं बेसिकली सिंध सिविलाइजेशन की हमारे जनरेशन है, हमारी जो यंग जनरेशन है वो आगे पढ़ने जाती है इंग्लिश मीडियम में या कहीं भी और फॉरेन जाती है, तो उन्हें अपनी सिविलाइजेशन के बारे में पता नहीं होता है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि सिंध सिविलाइजेशन के बारे में उनको नॉलेज पड़े। इसलिए हम जो मेडल भी बनाएंगे हम सिंध बनाएंगे, SINDH। पहले साल हम S देंगे, अगले साल I, मतलब वो एक कैरी सिस्टम कर सकता है, दीवार पे लगा सकता है कि हम सिंध है। वी आर नॉट बिलीविंग एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिलीजन। हम ये नहीं मानते कि हमें एक रिलीजन को फेवर करना है, लेकिन एटलीस्ट जहाँ हम हमारी भूमि पर कर्म भूमि है, जहाँ पर हमारी मातृत्व भूमि है, जो हमारी मदर लैंग्वेज है, एटलीस्ट हमें उसके बारे में तो इल्म हो। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जय सिंध जय सिंधियत, अपनी तालीम हासिल करना ज़रूरी है। जिस तरह हम इंग्लिश को पढ़ते हैं हमारी तालीम लुप्त होती जा रही है, लेकिन हमें हमारे बच्चों को उसको जीवंत रखना है, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि हम किस सिविलाइजेशन के बर्थ हैं। ये प्रोग्राम हमने आयोजित किया है 16 फरवरी का। डिटेल ऐसा है कि 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर। हमारा रजिस्ट्रेशन फीस था 100 रुपये बच्चों के लिए 12 से 16 साल, 16 के ऊपर अडल्ट हो गया, उसकी फीस रखी थी हमने 150 रुपये। 30 तारीख तक समय था, उसके बाद 30 से 5 तारीख तक हमने फीस की थी बच्चों के लिए 150 और बड़ों के लिए 250 रुपये। अब हमारे जो आराध्य देव है संत बाबा हरदास राम, जिनकी कर्म भूमि ये है, उनकी आशीर्वाद से हमारा रजिस्ट्रेशन लगभग आज ही क्लोज हो चुका है, यानी 30 तारीख के पहले। फिर भी हमारे सभासदों की इच्छा है कि 100-200 लोगों को अकोमोडेट करें, लेकिन पॉसिबल नहीं है, इसलिए फिर भी हम एक दिन कल चालू रख रहे हैं। ओवर भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ओवर पैक है, क्योंकि बाकी की सुविधा में। और हम ये चाहते हैं कि जो इवेंट है ये कैजुअलिटी फ्री हो, किसी को भी अपघात ना हो, दुर्घटना ना हो, और हर कोई पारिवारिक माहौल में आए, पारिवारिक माहौल में जाए, हंसते खेलते हुए जाए। क्योंकि एक भी अगर कैजुअलिटी होती है तो इवेंट पर प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन है या बच्चे हैं, बच्चा और बूढ़ा सेम होता है ऐसा कहा जाता है, दोनों में उम्मीद और उत्साह सेम प्रकार की होती है, तो एक्साइटमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। क्योंकि बीपी के पेशेंट रहेंगे, शुगर के पेशेंट रहेंगे, बच्चे भागेंगे, बूढ़े दौड़ेंगे, फूड लेवल बीपी वाले का प्रॉब्लम देता है, डायबिटीज़ वाले को इशू देता है। इसलिए हमने सोचा है कि रजिस्ट्रेशन लिमिटेड करें और हर जगह पर हम कैंप लगाएंगे। जैसे हमारा जिस दिन इवेंट होगा मैरून लेक पर, पॉइंट पर हमारे वाटर रिफिलिंग टैंक होंगे, केला दिया जाएगा, एनर्जी ड्रिंक दिए जाएंगे, हॉस्पिटल रहेंगे, फिजियोथेरेपिस्ट रहेंगे। जो इवेंट होने के बाद जो पोस्ट क्रैम्प इशू होता है, भागने के बाद जो हाथ दुखते हैं, पाँव दुखते हैं या बॉडी में कुछ पेन आता है, तो उसके लिए खास हमने फिजियोथेरेपिस्ट अपॉइंट किए हुए कि जो उनकी ट्रीटमेंट करेंगे। मतलब हम चाहते हैं कि जिस तरह से वो हंसते खेलते आए थे वो हंसते खेलते हुए जाए, स्वस्थ रहने के लिए आराम से चले, इसके बाद अपने जीवन में इसको कंटिन्यू करें। लास्ट डेट इसकी हमारी 30 जनवरी रखी गई है, जो आज सब कमेटी मेंबर्स ने डिसाइड किया।